बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको उर्दू टीचर एफिया स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू टेक्स्ट बुक निकालोगे और आज हम टर्म सेकंड का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीथीन जिन। हाँ बेटा, हमारा आज का टॉपिक है पॉलीथीन जिन। किरदार, इसके किरदार हैं कौन कुछ किरदार इसमें हैं। देखें, सरपंच, एक आदमी, एक जवान लड़का, माहिर, कहीं किसान, ये इसके इस टॉपिक के किरदार हैं। पहला मंजर कहते हैं सीन को। गाँव के किसान सरपंच के सहन में, सहन होता है आंगन, सभी परेशान और दिल मालूल। एक आदमी सरपंच से मुखातिब होता है। पहला मंजर क्या है कि गाँव के किसान आते हैं सरपंच के सहन में, वो सभी परेशान होते हैं। एक आदमी सरपंच से कुछ कहना चाहता है। एक आदमी, सरपंच साहब हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं होगा। एक आदमी सरपंच साहब से कहता है कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चों को शायद भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे खेतों से फसल का दाना नहीं होगा। सरपंच, एक सर्द आह भरकर, हाँ मैं भी परेशान हूँ, आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगा रहे थे। तो सरपंच से कहता, हाँ मुझे भी इस बात की परेशानी है कि एक ज़माना ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि हमारे खेतों से बहुत सारा अनाज उगता था। एक आदमी, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारी खेतों पर किसी देव या जिन का साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। फिर एक आदमी कहता है कि सरपंच साहब से कि मुझे लगता है कि हमारे जो खेत हैं, इन खेतों में किसी देव या जिन का साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ सरपंच साहब हमारी खेतों पर ज़रूर किसी देव या जिन का साया है। सभी लोग इकट्ठे कहते, हाँ हमें भी यही लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है। एक आदमी, पिछले दिनों एक दरवेश ने मुझसे यही कहा था। सरपंच, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। फिर वापस सरपंच कहता है कि हाँ अगर ये बात सही है तो हमें इसके लिए इस परेशानी के लिए किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। एक जवान लड़का खड़ा होकर, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारी खेतों की मिट्टी खराब हो गई है। फिर एक जवान खड़ा होता है तो वो कहता है कि सरपंच साहब से कि मुझे लगता है कि हमारी जो मिट्टी, खेतों की मिट्टी है, ये ख़राब हो गई है, बीमारी लगी है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे, परसों मेरे रेडियो पर सुना कुछ माहिर कह रहे थे कि हमारी जो मिट्टी है इनको एक बीमारी लग गई है कि हमें वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कहीं वजूहत की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही। वो रेडियो पर एक माहिर कह रहे थे कि जो हमारी खेतों की मिट्टी है हमको इसको वक्त पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि कुछ वजूहत की बिना पर अब ये फसल हमारी खेतों की जो मिट्टी है फसल देने के काबिल नहीं रही। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात भी की। एक आदमी गुस्से से, 4 जमातें क्या पढ़ ली, अरे इसका दिमाग खराब होने लगा। फिर एक आदमी उठता है, वो अनपढ़ होता है, तो वो उससे कहता है कि इसने कुछ 4 जमातें क्या पढ़ी, क्या आपने थोड़ी सी तालीम पढ़ी तो आपका जो दिमाग है ख़राब हो गया है। तोबा तोबा। सरपंच, जवान से मुखातिब होकर, सुन छोरी, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से हैं, भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है। सरपंच से कहते हैं कि इस जवान से कि ये आप लोगों की वजह से हो रहा है, वरना हमारी खेतों को हमारी खेतों की मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते। कुछ ऐलान होते हैं बाहर से, सभी लोग ये आवाज़ सुनते हैं। आवाज़, गाँव के तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाए, जहां पर माहिर की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। ऐलान क्या था? ऐलान था कि गाँव के लोगों से को इतला दी जाती थी कि वो कल सुबह सवेरे अपने बड़े खेत में जाए और वहाँ पे एक माहिर की टीम आ रही है जो खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे।
सरपंच खड़ा होकर, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से तो आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हर्ज क्या है। तो पहले एक आदमी कहता है सरपंच से नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर सभी लोग कहते हैं हाँ नहीं जाएंगे। फिर सरपंच इनको वापस कहता है कि मुझे मुझे पता है कि ये लोग हमारे खेतों को देव से आज़ाद नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। खेतों का मंजर, माहिर मशीनों के जरिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। अब ये दूसरा मंजर है खेतों का मंजर। वहाँ पर माहिर आ रहे हैं, वो मिट्टी मशीनों से मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। सरपंच एक माहिर से मुखातिब हो, साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाए। फिर सरपंच साहब एक माहिर से कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे इन खेतों को किसी मनहूस देव का साया है, तो हम सोच रहे हैं कि हम किसी बड़े पीर बाबा को बुलाए। माहिर मशीन से नज़र उठाकर, देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया वाया कुछ नहीं है। मैं अभी आपको बताऊं कि आपके खेत बांझ क्यों हो गए। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है बांझ मीन्स बंजर, बांझ मीन्स बंजर ज़मीन। फिर माहिर कहता है कि आपके जो खेत हैं इन पर किसी देव का साया वाया कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो खेत हैं ये बंजर क्यों हो गए हैं। मिट्टी का टेस्ट करते करते चौंक जाता माहिर, अरे नहीं जवान लड़का, क्या बात है सर, आप इतने घबराए क्यों। तो जवान लड़का इससे कहता है कि सर क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो। माहिर सरपंच से, सरपंच साहब आपके खेत बीमार हो गए हैं। जो माहिर होता है वो कहता है, इनका मिट्टी का टेस्ट करता है, तो वो कहता है कि आपके जो खेत हैं ये बीमार हो गए हैं। लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। इसकी बात सुनकर जो वहाँ पे किसान लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। माहिर, हाँ हाँ, इस मिट्टी को एक ख़तरनाक बीमारी लग गई है। माहिर कहता है इन किसान भाइयों से कि आपकी जो मिट्टी है, इस मिट्टी खेतों की मिट्टी है, इस मिट्टी को एक बीमारी लग गई है। जवान लड़का हैरान होकर, ख़तरनाक बीमारी, वो कैसे। माहिर, पॉलीथीन लिफाफों से। देखिए, बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है। ये खतरनाक शाई ज़मीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है। फिर माहिर इनसे कहता है, हाँ, जो आपकी मिट्टी को बीमारी लग गई है पॉलीथीन लिफाफों से लग गई है। आप बिना सोचे समझे बहुत सारी ये पॉलीथीन खेतों में डालते हैं। ये ख़तरनाक शाई ज़मीन के अंदर आकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देता है। लड़का, मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। माहिर, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक भी गल या सड़ नहीं सकता। माहिर को वापस जवाब कहता है कि ये बात गलत है कि ये जो आप कहते हैं कि पॉलीथीन मिट्टी में सड़ जाती है, सड़ते नहीं हैं, बल्कि साइंसदानों का कहना है कि जो पॉलीथीन लिफाफे होते हैं ये 300 साल तक भी गल या सड़ नहीं सकता। और हाँ, पॉलीथीन को जलाने से जो धुआं खारिज होता है उससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी लाहक हो सकती है। और जो इस पॉलीथीन को जलाकर जो धुआं निकलता है वो धुआं इतना ख़तरनाक होता है कि लोग को अल्लाह ताला बचाए कैंसर जैसी बीमारी भी लग सकती है। लोग गौर से माहिर की बातें सुनने लगते हैं। माहिर, पॉलीथीन इंसानों के साथ साथ मवेशियों और आबी जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। माहिर इनसे कहता है कि जो पॉलीथीन है न सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि जो हमारी मवेशी है और आबी जानवर, इनके लिए भी ये जानलेवा साबित होता है, यानी कि अगर वो भी इसकी वजह से मर जाते हैं। एक आदमी, मगर वो कैसे। माहिर, इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन लिफाफे गली कोचों में पड़े होते हैं। मवेशी, यहाँ पे एक लफ्ज़ में बेटा मवेशी मीन्स चौपाई मीन्स 4 पाँव, 4 पाँव का मवेशी, जिसको हम कहते हैं हवाई में मुतलिक, यानी कि वो जानवर जिसके 4 पाँव हो उसी को कहते हैं मवेशी। मवेशी उन्हें निगल लेते हैं, मगर हज़म नहीं होने की सूरत में वो आहिस्ता आहिस्ता मवेशी की जान लेते हैं। फिर उनको वापस कहते हैं जवाब माहिर कि जब हम कोई पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं फिर हम गली कोच में डालते हैं, फिर वो मवेशी इसको खा लेता है
गलती से, तो फिर उसको ये हज़म नहीं होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी जान लेता है। इसी तरह आबी जानवर भी धोखे में आकर इस जहरीले शय को निगल लेते हैं जो उनकी मौत का बायस बनता है, बायस में सबब या वजह। फिर इसी तरह जो आबी जानवर होते हैं वो भी धोखे में इसको खा लेते हैं, फिर जहरीली शय को निगल लेते हैं जो उनकी मौत का वजह बनता है। लड़का साहब जी, लोग तो सब्जियां, मेवे, यहाँ तक कि दूध और दवाइयाँ भी पॉलीथीन के लिफाफों में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या इन चीज़ों पर भी इस जहरीले शय का कुछ असर पड़ सकता है? फिर एक लड़का कहता है इस माहिर से कि जो लोगों की जो एक बुरी आदत है कि जब बाज़ार जाते हैं वो सब्जियां, मेवे, दूध वगैरह वहाँ से लाते हैं, तो वो इन्हीं लिफाफों में लाते हैं, पॉलीथीन लिफाफों में लाते हैं। क्या इन चीज़ों पर भी जहरीले शय का कुछ असर पड़ता है? माहिर: हाँ, हम जो खाने पीने की अशिया इन देदा, जेब और खुश रंग लिफाफों में ले जाते हैं, उनसे वो खाना हमारे लिए मुज़र सेहत बन जाता है। फिर माहिर कहता है कि हम जो खाने पीने की अशिया, खाने पीने की खाने पीने की चीज़ें जो हम इन लिफाफों में लाते हैं, ये भी हमारे लिए मुज़र सेहत बन जाता है। एक आदमी: मगर ये तो थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी ज़मीन को ख़राब कैसे कर सकते हैं? फिर एक आदमी से सवाल पूछता है कि ये थोड़े से लिफाफे हैं, ये इतनी बड़ी ज़मीन को कैसे ख़राब कर सकते हैं? माहिर: पॉलीथीन लिफाफे इस वक्त काफ़ी मिकदार में फ़रोख्त किए जाते हैं। अमेरिका की एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे फ़रोख्त किए जाते हैं। तो फिर वापस जवाब कहता है माहिर कि जो पॉलीथीन लिफाफे होते हैं ये बहुत मिकदार में फ़रोख्त बेचे जाते हैं। अमेरिका की एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे फ़रोख्त किए जाते हैं। फ़रोख्त मीन्स बेचना, जिन का सिर्फ 1% हिस्सा साल भर में ज़ाया किया जाता है। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि पॉलीथीन की सबसे ख़तरनाक किस्म काले रंग का पॉलीथीन, और जो पॉलीथीन का सबसे ख़तरनाक किस्म है वो है काले रंग का पॉलीथीन। सरपंच खड़ा होकर: मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये साहब ठीक ही कह रहे हैं। हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर सरपंच साहब लोगों से कहता है, इन किसान भाइयों से कहता है कि किसान भाइयों, मुझे लगता है कि जो ये माहिर आए हमारी मिट्टी को ये जांच करने के लिए, ये सही कहते हैं कि जो ये पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, यही पॉलीथीन हमारी खेतों के दुश्मन बन गए हैं। हम खुद अपनी कुल्हाड़ी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी मारने से खुद अपना नुकसान करना, एक मुहावरा है, अपनी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान करना। हम खुद अपना नुकसान करते हैं। सब लोग एक साथ: हाँ, ये साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो सभी लोग कहते हैं हाँ, ये माहिर सच बात कह रहे हैं। माहिर: मेरे भाइयों, एक आम जिनको आप झाड़ फूँक के ज़रिए निकलवा सकते हैं, मगर पॉलीथीन का मेरे भाइयों, एक आम जिन को आप झाड़ फूँक के ज़रिए निकलवा सकते हैं, मगर पॉलीथीन का जिन इतना ख़तरनाक है कि इसने पूरी दुनिया पर अपना मनहूस साया डाल दिया है। फिर माहिर से कहता है कि अगर आम कोई जिन होगा तो आप उसको झाड़ फूँक करके ज़रिए निकलवा सकते हैं, मगर ये जो पॉलीथीन का जिन है ये बहुत ख़तरनाक है, इसने पूरी दुनिया पर अपना मनहूस साया डाल दिया है। हालांकि बहुत से ममालिक ने इसकी खरीदो फरोख्त पर पहले ही पाबंदी की है। हाँ, बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मुल्क में पॉलीथीन खरीदने और बेचने पर पाबंदी की है। सरपंच: आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है। हमें सिर्फ ये बताइए कि हम पॉलीथीन की बला से कैसे छुटकारा पा सकें। सरपंच इस माहिर से कहता है कि आप जो भी कहेंगे हम उस बात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ हमें ये मशवरा बताइए कि हम पॉलीथीन की बला मीन्स मुसीबत, हम पॉलीथीन की मुसीबत से कैसे बच सकते हैं। माहिर: आप लोगों को मुत्तहिद होकर, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है मुत्तहिद होकर मीन्स मुत्तफिक होकर या एक होकर, आप लोगों को मुत्तहिद होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज़ उठानी है। फिर माहिर से वापस जवाब कहता है कि आपको एक होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज़ उठानी है। सरकार को इस बात पर मजबूर करना है कि इस जहरीली शय पर
आयद पाबंदी को सख्ती से अमलाया जाए और सरकार को इस बात पर मजबूर करना है कि जो ये पॉलीथीन बैग्स है, पॉलीथीन लिफाफे, इस पर सख्ती इस पर पाबंदी की जाए। जवान लड़का खड़ा होकर आवाज़ दो, सब लोग एक साथ, हम एक है। जवान लड़का पॉलीथीन जिनको, सब लोग ख़त्म करो। लोग जुलूस की सूरत में निकल जाते हैं और स्टेज का पर्दा गिर जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी वस्सलाम।